नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से। तो बिहार समाचार में हम पहले बात करते हैं पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के। तो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि 15 अक्टूबर से कलम बंद हड़ताल पे हैं और राज्य के 8,053 पंचायतों में कामकाज ठप पड़ चुका है। अब मुखिया जी, वार्ड सदस्य, अन्य पंचायती राज प्रतिनिधियों के इस हड़ताल को, इस कलमबंद आंदोलन को मनरेगा का भी समर्थन मिला है। तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका? तो 45,000 गांवों में मनरेगा मजदूर को काम नहीं मिलेगा। मनरेगा योजना ठप हो जाएगी और जिसे लेकर व्यापक सुधार, मनरेगा में व्यापक सुधार के लिए पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन शुरू किया है, मांग उठाया है। तो बारी बारी से हर विभाग को समर्पित रहेगा यह कलमबंद हड़ताल। तो सबसे पहले मनरेगा के लिए पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के क्या मांगे हैं, फटाफट नजर डालते हैं। उसके बाद अन्य खबरों पर नजर डालेंगे। तो साल में मनरेगा में 100 दिन के नहीं के जगह 200 दिन मजदूरी की मांग कर रहे हैं। मजदूरों की जो मजदूरी है 245 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए करने की मांग कर रहे हैं और 5 लाख की जगह 20 लाख, 5 लाख की जो योजनाओं की मंजूरी देने की बात है, 20 लाख तक की योजनाओं की मंजूरी मांग रहे हैं और योजनाओं में हल्की मशीनों का प्रयोग करने के भी अनुमति मांग रहे हैं। पंचायत समितियों की तरह योजनाओं की सीमा भी हटाने की मांग कर रहे हैं और काम नहीं मिलने पर मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता भी देने की मांग कर रहे हैं। प्रति घन मीटर मिट्टी काटने के का निर्धारण नए सिरे से करने का मांग कर रहे हैं और वहीं लेबर सामग्री का भुगतान समय पर हो, मजदूर बीमित हो। यह मजदूर के हित में जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, यह मांग रखे हैं। तो हम लगातार आपको जो कलमबंद हड़ताल चल रहा है उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि पहले मैंने आपको सूचना दिया था कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के आंदोलन के आगे, शिक्षकों के विरोध के आगे शिक्षा विभाग को झुकना पड़ा है और शिक्षा विभाग अब शैक्षणिक अनुमंडल बना रही है। उसका आज मसौदा पूरा कर लिया गया है, जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग से दूसरी खबर है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सरकारी स्कूलों के लिए 32.20 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किया है। अब स्कूलों में अच्छे तरीके से कार्यक्रम होंगे। नया फरमान जारी कर दिया गया है कि सभी शिक्षकों के साल में 2 बार आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जो वित्त है वह जारी कर दिया गया है। दिशा निर्देश जन जागरूकता श्रृंखला का हिस्सा रहेगा यह, जिसके तहत लोगों को बिहार में चल रहे शैक्षणिक जागरूकता के कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। वहीं बिहार लैंड सर्वे को लेकर बड़ी खबर है सामने आ रही है कि बिहार में जारी जमीन सर्वे को लेकर राज्य सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में राजस्व विभाग द्वारा सर्वे के लिए 6 अहम चरणों के बारे में भी बताया है, जिसमें अब बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त के प्रमुख जो 6 चरण है उसमें बारी बारी से जो जितने भी प्लेटफॉर्म आएंगे उनके बारे में जानकारी अब रैयतों को दी जाएगी। वहीं पैक्स चुनाव के लिए 18 करोड़ 64 लाख रुपए जारी किए गए हैं। सरकार ने पैक्स चुनाव को लेकर 18 करोड़ 64 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के को प्रतियोगी परीक्षाओं के निष्पादन के लिए भी आकस्मिक निधि से 6 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दी है। यह जो निर्णय लिया गया है मंगलवार को बिहार कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। और इसी के साथ हम अब नजर डालते हैं बिहार के अन्य बड़ी खबरों पर जो दिन भर सुर्खियां बटोरती रही। अब
जो पहला जो मामला है जिसकी खूब चर्चा हो रही है रोहतास से आ रहा है। दूसरी क्लास के बच्चियों ने रोहतास के तिलौथू के एक विद्यालय के अध्यापक पर बैड टच का आरोप लगाया है। हंगामे के बाद टीचर गिरफ्तार हुआ है और शिक्षक पे यह आरोप है कि वह दूसरी तीसरी क्लास के बच्चियों को बैड टच करता था और बच्चियों ने तो यह भी बताया कि शिक्षक उन्हें आई लव यू बोलने के लिए कहते थे और बड़ी लड़कियों से किस मांगा करते थे। तो ऐसे शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। यह जो मामला जो है तिलौथू थाना क्षेत्र के सनौरा मध्य विद्यालय का है। परिजनों के हंगामे के बाद आरोपी शिक्षक को के आरवी शिक्षक कमरे में छुप गया था, लेकिन स्कूल प्राध्यापक पर भी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि गिरफ्तार जो आरोपी शिक्षक है वह गिरफ्तार हो गया है। यह मामला का खुलासा तब हुआ जब दशहरे की छुट्टी के बाद स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते थे, तो उन्होंने अपने अभिभावकों को शिक्षक इश्तियाक अहमद के कारनामे को बताया है। और वहीं दूसरी खबर सासाराम रोहतास से ही आ रही है। भूख से बिलखते बच्चे को नहर में फेंका और खुद ही कूद गई। जी हाँ, भूख से बेचैन अपने बच्चे को तड़पते नहीं देख पाई महिला और अपने बच्चे को पहले नहर में फेंक दिया, उसके बाद खुद ही कूद गए। हालांकि लोगों ने बचा लिया है और महिला ने बताया कि बच्चे 2 दिन से खाए नहीं थे, न राशन कार्ड है न पीएम आवास है। मामला जो है रोहतास जिले के करहगर प्रखंड के सेमरी गांव का है, जहां सोमवार को गांव के अजय राम की पत्नी राजकुमारी देवी 20 साल की है, अपने 2 साल के छोटे बेटे अमन के साथ करहगर थाना के सामने पुल पर पहुंची। बच्चे को 15 फीट गहरे नहर के पानी में फेंक दिया और खुद भी छलांग लगा दिया। महिला ने बताया कि 2 दिनों से बच्चे और वह 2 दिनों से खाना नहीं खाया है, न उनके पास राशन कार्ड है, न उनको सरकारी योजना का कोई लाभ मिला है। हालांकि आनन फानन में वीडियो इस पर एक्शन लिए हैं और महिला के घर में 50 किलो खाद्य पदार्थ पहुंचाया गया है। वहीं अब बिहार की बड़ी खबर है कि बिहार में 4 विधानसभा पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। और बिहार में जो लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई सीटें हैं, तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज की सीट, उस पर उपचुनाव होगा। और हम आपको बता दें कि 12 महीने के लिए बिहार के लोग फिर से चुनाव करके अपना जनप्रतिनिधि विधायक चुनेंगे। हालांकि इस उपचुनाव में नई नवेली जनसुराज प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी भाग लेगी। चारों सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारने की बात कही है। वहीं कैमूर से बड़ी खबर आ रही है कि मंत्री के साले ने आरओ को जूते से पीटा। जी हाँ, बिहार के मंत्री जामा खान के साले ने आरओ रेवेन्यू ऑफिसर को जूते से पीटा। वीडियो वायरल हो गया है। कैमूर में एफआईआर के बाद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कैमूर के चांद अंचल में कार्यरत राजस्व कर्मचारी को जूता से पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पिछले 7 दिनों से सभी राजस्व कर्मचारी गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रखंड मुख्यालय के सामने सामूहिक धरना पर बैठे हुए हैं। चांद के प्रभारी अंचल निरीक्षक राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार को जूते से पीटा गया है और सुजीत कुमार ने बताया कि 4 अक्टूबर को दोपहर 2:30 वो आरटीपीएस काउंटर के पास जाति निवास का प्रतिवेदन लिख रहे थे। उसी समय मंत्री के साले ने फोन किया कि आप कहाँ हैं। उसके बाद किसी काम को लेकर बाहर बुलाकर आरओ को जूते अपने समर्थकों के साथ जूते से पिटाई कर दी। और वही बात आ रही है अभी पूर्णिया से खबर निकलकर सामने आ रही है कि नशे की दवा देकर नाबालिग से महीनों तक गैंग रेप का मामला सामने आया है। बड़ा भाई दिन में तो छोटा भाई रात में दुष्कर्म करता था। एक गिरफ्तार है, दूसरा फरार है। पूर्णिया में नशे की दवा खिलाकर 14 साल के नाबालिग के साथ कई महीनों तक दुष्कर्म किया जाता रहा। नाबालिग का दर्द करने वाला दोनों आपस में भाई है। मामला यह है कि जो नाबालिग थी दोनों के घर का देख रेख करती थी, लेकिन जो
आरोपी है, एक रेलवे में है, एम्प्लॉय है, एक शिक्षक है और उसने नशे की दवा खिलाकर महिला जो किशोरी है 14 साल की उसके साथ दुष्कर्म किया है। अब मामला दर्ज हो चुका है, एक भाई गिरफ्तार हो चुका है और वही नीतीश कुमार के बैठक में कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडे पर मुहर लगी है। बिहार पुलिस को अब लैपटॉप मिलेगा, स्मार्टफोन से लैस होंगे, 190 करोड़ 63 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और 22 एजेंडे पर मुहर लगी है। अब बिहार सरकार की इस कैबिनेट के मीटिंग में ही पैक्स चुनाव के लिए भी राशि आवंटित की गई है और इसी के साथ कई बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिसके लिए पूरी वीडियो अपलोड कर दिया गया है आपके चैनल पर। और वही 13 राज्यों में 47 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 13 नवंबर को होगा। उत्तराखंड की केदारनाथ की सीट पर 20 नवंबर को मतदान, सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र, झारखंड के साथ 14 राज्यों के 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख तय कर दिया है। केरल की वायनाड सीट के साथ ही 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट और उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इस उपचुनाव को आगामी बिहार के विधानसभा चुनाव को और अन्य राज्यों के चुनावों के लिए इसके सेमीफाइनल माना जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार के लिए जो 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, इसे लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और वहीं गिरिराज सिंह हिंदुओं को एकजुट करने के मुहिम में लग गए हैं। माई बाप पर तेजस्वी का फोकस है, उन्होंने तंज कसा है तेजस्वी यादव पर, दलित और गरीब वोटर्स पर माले की नजर है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा भागलपुर से शुरू करेंगे, जहां आजादी के बाद बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा दंगा हुआ था। ऐसा लग रहा है कि यात्रा का जवाब यात्रा से दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले हुए हैं और यह जो बात सामने आ रही है, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हम हिंदू समुदाय को एकजुट करेंगे। हालांकि विपक्ष इस पर टोपी और टीका को लड़वाने की साजिश बता रहे हैं। अब इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। एससीओ के मीटिंग में 9 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले नेता है नवाज शरीफ। पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने कहा कि अगर मोदी आते तो बहुत अच्छा लगता, मैं जल्द ही मोदी से मुलाकात करूंगा। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एससीओ की मीटिंग में शामिल होने अगर मोदी आते तो ज्यादा अच्छा होता, मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे जल्द ही मुलाकात करूंगा। दरअसल पाकिस्तान ने अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ का न्योता भेजा था, लेकिन दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों के चलते विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। जयशंकर पहले ही साफ कर दिया है, दो पक्षीय कोई भी वार्ता नहीं होगी, सिर्फ एससीओ की ही बात होगी और 24 घंटे से भी कम समय तक पाकिस्तान में रुकेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। और वहीं 5 फ्लाइट्स में बम का अफवाह फैलाया गया सोशल मीडिया के मार्फत से। 4 ने भारत से उड़ान भरी थी, सोशल मीडिया पर ही एक शख्स ने भेजी थी यह धमकी उड़ाने की और दिल्ली शिकागो प्लेन को कनाडा डाइवर्ट किया गया है। 5 फ्लाइट्स को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी मिलते ही फ्लाइट्स को एयर इंडिया की दिल्ली से शिकागो जाने वाली विमान भी शामिल है। इसके बाद उसे कनाडा डाइवर्ट कर दिया गया। प्लेन को कनाडा के इकाडोर एयरपोर्ट पर उतारा गया। यात्रियों और उसमें मौजूद लोगों की जांच की गई। फ्लाइट 24 रडार के मुताबिक प्लेन में आज सुबह 3 बजे दिल्ली से उड़ान भरी थी, जिसे दोपहर 4:30 बजे शिकागो को पहुंचना था। दिन भर में 5 फ्लाइट्स को धमकी मिलने की वजह से सिक्योरिटी एजेंसियों ने कई एयरपोर्ट्स पर काउंटर टेररिस्ट ड्रिल कराए गए हैं। जांच में पता चला कि सभी धमकियां एक ही शख्स ने दिया था और वह फर्जी निकला है।
तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज का दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।